क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? आइए आज मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट कब, कितने का और कैसे करना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक लोन हो तो क्या करना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी बेचने पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा और इसको कैसे बचाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हर संडे को आपको इंतजार रहता है कि प्रॉपर्टी मंत्रा में खास क्या आने वाला है, तो आज हम स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। बैंक लोन है उसको कैसे आप एडजस्ट कराएंगे या बैंक लोन टेक ओवर करेंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स को कैसे बचाएं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें और अपने साथियों, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा जो विशेष करके आपके लिए बनाया है, ये आपके अपने सब्जेक्ट के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, जो आप कमेंट करते हैं, जो राय देते हैं, जो कॉल करके हमें हमारी टीम को बताते हैं, उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। आज का खास टॉपिक है, हर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, खरीदने के बाद हमें बेचना भी होता है। बेचते समय हम क्या क्या सावधानी बरतें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन को हम ध्यान में रखें, पेमेंट कब कितना लें, इन सब बातों पे आज चर्चा करने वाला। तो सबसे पहले पेमेंट हम किस तरह से लें। साथियों, जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके नाम पे है या आपकी पत्नी के नाम पे है, बच्चों के नाम पे है या आपके माता पिता के नाम पे है, जिनके भी नाम पे है पेमेंट आप उनके अकाउंट में लेंगे। चाहे आप ट्रांसफ़र से लें, चेक से लें, आरटीजीएस हो, चाहे जो आज की डेट में यूपीआई पे हो या आप डीडी बना के। अगर एग्रीमेंट अमाउंट आप ले रहे हैं तो जिसने सेल किया हुआ है उसी के अकाउंट में आना चाहिए और जिसने परचेज किया हुआ है उसके अकाउंट से वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर वो डीडी भी बना हुआ है तो उस पर्सन जो बायर है उसके अकाउंट से वो डीडी बनना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए ऑन रिकॉर्ड होता है। इसको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि ठीक है किसी के भी अकाउंट से आ गया, उसमें जब आप बैंक लोन लेंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बैंक प्रोसीजर वाइज देखता है कि बायर के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसके अकाउंट से ही सेलर के अकाउंट में जाना चाहिए। हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीमेंट किस तरह और कितने का बनाना चाहिए। तो साथियों, ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, क्या बैंक लोन ले रहे हैं या सेल्फ फंडिंग में आप प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। अगर आप सेल्फ फंडिंग में ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपसे जो सेल एग्रीमेंट बनेगा वो डिपेंड करेगा सेलर के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई 20%, कोई 25%, 30% पे एग्रीमेंट करता है। अगर हम रेरा की बात करें तो 10% ऑफ द सेलिंग अमाउंट दे के आप रेरा एग्रीमेंट करा सकते हैं, जो प्रोसीजर से तहसील में रजिस्टर्ड होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टी में लोन ले रहे हैं, सेल्फ फंडिंग है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड कहाँ से है, या जो प्रोडक्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल आप रीसेल में भी ले रहे हैं तो वहाँ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्या वह एमसी से रजिस्टर्ड है, उसका नक्शा पास है, सारे उसके ड्यू क्लियर हैं क्या, ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उसका इंतकाल सेलर के नाम पे नहीं है। इस सब चीज़ों को आपने पहले ध्यान रखना है एग्रीमेंट से पहले। जहाँ तक अमाउंट का सवाल है, एवरेज जो एग्रीमेंट होता है 20 to 25% ऑफ द सेलिंग अमाउंट लेके एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको हम बायर एग्रीमेंट कहते हैं। और उस एग्रीमेंट पे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो 30 लाख से अगर कम की प्रॉपर्टी है तो बैंक 90% तक फंडिंग करता है। अब डिपेंड करता है कि आप बैंक से लोन कितना ले रहे हैं। अगर आप लोन 50% ले रहे हैं तो 50% आपको अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र से सेलर को पे करना पड़ेगा।
और आप अगर 90-80% तक बैंक लोन अवेल करना चाहते हैं तो जो भी 10 या 20% एवरेज में बात करूं 20 से 25% देके एग्रीमेंट बन जाता है। बाकी अगर लोन कम भी ले रहे हैं तो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो सेल डीड बनेगा उस पर बाकी का पेमेंट क्लियर करके आप सेल डीड कंप्लीट करा सकते हैं। एक अक्सर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आता है कि चेक क्लियर नहीं हुआ। साथियों, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं चेक से पेमेंट ले तो इंश्योर करें, जो बायर है उससे ज़रूर पूछें कि क्या आपका सिग्नेचर करेक्ट है, क्योंकि आजकल लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं। तो कई बार आम किसी ने अकाउंट 5 साल 10 साल पहले खोला हुआ है तो उसके बाद उसके सिग्नेचर में डिफरेंस आ जाता है। तो इंश्योर करें कि जो वो साइन कर रहा है वो करेक्ट है। कारण कि सेल डीड में कई बार हम चेक लेके जब करते हैं और बाद में चेक बाउंस हो जाता है, तो एज पर प्रोसीजर क्या है, अगर चेक बाउंस हो गया तो सेल डीड कैंसिल हो जाएगा या दोबारा उसको हम कंपाइल कराएं, कंप्लीट कराएं। तो आपसी वाद विवाद और जो एक बात करें कि डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है बायर और सेलर के बीच में, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें कि चेक पेमेंट हो तो उनसे इंश्योर करें या अपने बैंकर से चेक कर लें कि यह सिग्नेचर है, करेंट सिग्नेचर से मैच खाता है या नहीं, या बैंक जाके वेरीफाई वो खुद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी पे बैंक लोन हो तो इस मामले में क्या करें। फॉर एग्जांपल आपने बेचना है, आपका लोन पेंडिंग है, तो उसमें बायर सेलर के बीच एक सहमति बनती है। आइदर जो बायर है, फॉर एग्जांपल आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर 10 लाख का लोन है चल रहा है, तो आप अगर बेच रहे हैं तो आपके पास हो सकता है 10 लाख ना हो, तो बायर आपको 10 लाख पे करे, जो कई बार मुश्किल हो जाता है। उसको भी डर रहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हमारे नाम पे करेंगे, सेल डीड कंप्लीट करेंगे कि नहीं, एग्रीमेंट हो भी गया फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में संदेह रहता है। तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप चाहें, फॉर एग्जांपल आपका पर्टिकुलर एक बैंक से लोन है, मैं बात कर लिया एचडीएफसी से लोन है, तो चाहें तो एचडीएफसी बैंक से लोन करा के वो लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा बायर के नाम पे। उनको लोन ज़्यादा भी चाहिए, अगर उनको 15 लाख का लोन चाहिए तो होगा क्या, 10 आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 लाख एडिशनल आपको मिलेगा, जो सेलर है उसको 5 लाख और मिलेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहला है कि अगर आप सेलर हैं आप उस लोन को पहले क्लियर कर दें। लोन क्लियर करने के बाद, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो ऑलरेडी बैंक के नाम पे प्लेस है, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को दोबारा आपको एनओसी देके कि हमारा लोन कंप्लीशन हो चुका है, बैंक से लेटर लेके मेल करा के उसको क्लियर कराना पड़ेगा वहाँ पटवारी से तहसीलदार के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर रजिस्ट्री। अदरवाइज जो बेस्ट प्रोसीजर है कि आप सेम बैंक में जो बायर है उससे लोन करा के लोन को उनको ट्रांसफ़र करा दें, सो इजीली आपका सेल डीड कंप्लीशन हो सके और इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई डिस्प्यूट ना आए। साथियों, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखिए कि प्रॉपर्टी खरीदते या बेचने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट, जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। अब हम आते हैं बात टैक्सेशन के ऊपर। जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। टैक्स में 2 चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसे नाम से ही पता है, शॉर्ट टर्म मीन्स आपने कोई भी प्रॉपर्टी कम अवधि के लिए ली, 2 साल के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद के बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स के अंतर्गत आता है। अब मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख की ली इस पिछले साल और 12-15 महीने बाद आपने उसको बेच दिया 15 लाख में, तो 5 लाख का उसके ऊपर आपको गेन हो गया। अगर उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन कराया है, घर के अंदर काम कराया है, अगर आपने प्लॉट लिया है, उसके अंदर बाउंड्री वॉल किया है, वो खर्चा भी ऐड ऑन होगा और उसको माइनस करके, फॉर एग्जांपल जो 5 लाख का टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा, जो खर्च किया है, इवन जो रजिस्ट्रेशन में आपने उस समय खर्च किया है वो भी कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। उसके आपने कोई ब्रोकरेज दी है वो भी कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। आपके पास 15 लाख तो आया, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बेचने के लिए उसमें 15,000 की ब्रोकरेज दी है, तो 15,000 माइनस करके आपके इनकम में, फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख की जगह 3.5 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपके इनकम में एड ऑन हो जाएगा और उसके अनुसार से आपको अपने जिस भी स्लैब में आपको टैक्स लगेगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की।
2 साल से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी पुरानी जो आपकी परचेज है उसको जब आप सेल करते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है। अब इसमें अभी बजट 2024 में चेंजेज आ गया है। पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता था, अब उसको घटा के 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि इंडेक्सेशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसमें होता क्या था, पहले जब आप इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते थे, फॉर एग्जांपल 10 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी, आज वो प्रॉपर्टी 50 लाख की है, तो 40 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडेक्सेशन में बेनिफिट क्या होता था कि जो महंगाई बढ़ रही है उसकी कैलकुलेशन इंडेक्सेशन ईयर बाई ईयर होता है, जो आपके सीए कैलकुलेट करा के आपको देंगे कि उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों, हमने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना होता है। बाकी जानकारी आप अपने अकाउंटेंट सीए से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टैक्स को बेचने के बाद आप कैसे बचाएं। साथियों, आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका गेन हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको विद इन 1 ईयर हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं। कई लोगों को डाउट होता है कि हम कमर्शियल में कर सकते हैं, तो इसका जवाब नहीं है। आप 2 साल के अंदर किसी भी हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने पूरे टैक्स को बचा सकते हैं। अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड या न्यूली बिल्डअप हाउस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आपको 3 साल तक का समय मिल जाता है। जो भी आपका कैपिटल गेन है वो टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। साथियों, ये पूरी जानकारी डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की टीम है और ये कलेक्ट करके बनाती है, काम करती है उसके ऊपर। आपके जितने भी पॉइंटर होते हैं, आपके जो रिमार्क्स होते हैं, जो आपकी इंक्वायरीज होती हैं, जो आप हमें कॉल करते हैं, उन सब को हम कंपाइल करते हैं। आपको इस वीडियो में जहाँ भी अच्छा लगा आप ज़रूर उस पर अपना कमेंट डालिए। अगर जहाँ सहमत नहीं है वहाँ भी आप बताएं, ताकि हम उन चीज़ों को दोबारा रिकलेक्ट कर सकें। हमारा एक प्रयास होता है कि ये जानकारी से हमारे किसी साथी को, हमारे किसी भी व्यूअर को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में फ़ायदा हो गया, तभी हमारा जो मिशन है डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का, जो हमें काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। आप हमारे वीडियोस को डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे जाके देख सकते हैं। रेरा के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, लोन के ऊपर, वास्तु के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी चाहत के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार हम प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोस अपडेट करते रहें। तो आज का एक टॉपिक कैसा लगा ज़रूर आप हमें लिखिए, हमें कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।